प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, फिर से मैं प्रभु का दास आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। हमें प्रभु ने सुंदर दिन दिखाए हैं और सुंदर दिन देने के लिए, सुंदर समय देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं प्रभु का दास फिर से एक और नया वचन, और ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन आप शुरू से अंत तक सुनिए, ताकि आप सबों को जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा 7 भयंकर पाप। यस मेरे अजीजों, 7 भयंकर पाप क्या है, आइए मैं वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु यीशु, हम आपको धन्यवाद हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सभी मिल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाए हैं और सुंदर सा दिन दिखाने के लिए आपको हम धन्यवाद दें। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह, हमें से जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हो, पिताजी सारे अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, प्रशंसा के योग्य, तारीफ को धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आज के सुबह दिन दिखाने के लिए हमें सहायता मदद कर, आज का वचन सुनने के लिए और सैर करने के लिए हमें मदद कीजिए। जो भी इस वचन को भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों को ऊपर मैं आपका आशीष बोलता हूँ। हर एक को दुख, बीमारी, परेशानी, समस्या दूर कर अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा हर एक को कर्जा, बीमारी, श्राप, बंधन, मन मोटाव, झगड़ा, बाजपन, यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा कर तो वो दूर हो जा। हम धन्यवाद है प्यारे परमेश्वर, हर एक को रोजी रोटी का आशीष दे, हर एक जन को आने जाने में, हर एक जगह आने जाने में सहायता मदद कर, हर एक को कामकाज करने को आशीष दे, एक जन को भी भूखा न रहने दे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपका भंडार में कोई कमी घटी नहीं। हर एक वस्तु आपके भंडार से आते हैं। हर एक को आशीषित कर, हर एक को फलबंद कर। पवित्र पिता, धन्यवाद है, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज का वचन में हम जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा 7 भयंकर पाप क्या है, उसको हम वचन से देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से लेके 19 तक। आप सबों को बीच में आपको पढ़ता हूँ। मेरे अजीजों, आप सभी इस बातों को ध्यान से सुनिए, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरना 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई बात, आंखें, झूठ बोलने वाला जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई को बेग से दौड़ने वालों पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। यह 6 बातें का हम जिक्र करेंगे इस वचन से। यस मेरे अजीजों, हम नीति वचन का ही आज मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो सवाल है, यशाया उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या हमको समझाती है। 11 और 12 पद में, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी, और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही के ऊंचे पर विराजमान रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि आदमियों को घमंड
बड़ी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊंचा पे बैठा हुआ है हमारा परमेश्वर, हर एक को एक एक जन को निगरानी में रखे हुए हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे देखते हैं हम तीसरा वचन से प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 15 पद से। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, 22 अध्याय उसका 15 पद में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 पद। पर कुत्ते और टोन हैं और भयभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सभी लोग जब अंत का समय आएगा तो ये सभी लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि ये सभी जो है झूठ का चाहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये झूठे साक्षी देने वाला इंसान लोग है जो शैतान को आराधना करते हैं, शैतान पे विश्वास रखते हैं। वह सभी एक दिन जब न्याय आएगा तो वह सभी लोग बाहर रहेंगे और धार्मिकता लोग वह अंदर आएगा, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं चौथे वचन से देखेंगे यशायाह उसका 1 अध्याय और 15 पद से देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 1 अध्याय उसका 15 पद में हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या बता रही है। जब तू मेरी ओर हाथ फिराओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका हाथ जो है खून से भरे हुए हैं। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए उस मनुष्य से प्रभु प्रसन्न नहीं रहता जो निर्दोष को खून बहाते हैं, उससे प्रभु कदापि प्रसन्न नहीं होता। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे भजन संहिता, और उसका भजन संहिता में हम देखेंगे 66 अध्याय उसका 66 अध्याय उसका हम देखेंगे 15 पद में। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुनावाद 15 पद में हम देखेंगे, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों को चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा, और मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे पे भाई बहनों, 15 पद में हम देखेंगे, और संकट के समय कही थी मैं तुझे मोटे पशुओं को होम बलि, मेढ़ों को चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। यस मेरे पे भाई बहनों, क्योंकि 66 का अध्याय का 18 पद में हम देखेंगे। यस मेरे पे भाई बहनों,
भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 पद में देखेंगे, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरा न सुनता। क्योंकि अगर मैं मन में अनर्थ की बातें अगर गढ़ूं तो मेरा प्रभु नहीं सुनेगा। यस मेरे पे बहनों, आइए मैं देखेंगे 6 वचन रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद में हम देखेंगे। रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद से हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी और अंतिम हम देखेंगे याकूब का 5 अध्याय और उसका हम 12 पद में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 अध्याय उसका 12 पद, याकूब 5 अध्याय उसका 12 पद देखते हैं कि हमें प्रभु का वचन क्या सुनाती हैं। 5 अध्याय उसका 12 पद, पर हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना ही हो, कि तुम दंड के योग न ठहरो। यस मेरे भाई, ये मनुष्यों के लिए कहते हैं परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये 6 लोग से प्रभु बहुत ही घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अजीजों, आप जानते हैं नीति वचन का जो सवाल हमारा था, वह प्रभु का कलाम में हमें जो बता रहे हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है उसको जो घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई बातें। जो इंसान अपना मन में बहुत ही घमंड करता है, उससे प्रभु घृणा करते हैं। प्रभु को नज़र में कदापि वह टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको प्रभु पसंद नहीं करते। उसको घमंड से चढ़ी हुई आँखें प्रभु कदापि पसंद नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा सवाल था जो हमारा यशाया 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद का, उसलिए प्रभु का हमें वचन समझा रही है कि 11 और 12 का था। यशाया 11 और 12 में जो था वो हमें बता रही है, यशाया 11 और 12 पद में 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद में जो था, जो क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्य की घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। जो इंसान झूठ बोलते हैं और उसका, क्योंकि आदमियों को घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी। यस मेरे भाई बहनों, आंखें जो है उसका नीचे की जाएगी, क्योंकि अपना बहुत बड़े बड़े आंख दिखाता है इंसान। तो आंख दिखाने वाला इंसान प्रभु का कदापि पसंद नहीं होता। यस मेरे भाई बहनों, कई आदमी होता अपना आंख दिखाता है, वो आंख दिखाने वाला इंसान प्रभु कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यस मेरे भाई बहनों। और देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य का जो हमारा था, उसमें प्रभु का कलाम हमें कहती हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका
22 अध्याय का और 15 पद में प्रभु का वचन हमें कहते हैं, 22 का 15 पद में कि पर कुत्ते और टोने और भयभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे, क्योंकि झूठ प्रभु को पसंद नहीं है। वह झूठे साक्षी देने वाला इंसान प्रभु को राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठ बोलने वाला परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है। और आइए मैं देखेंगे भजन संहिता 5वें सवाल में, भजन संहिता में जो था प्रभु का वचन 66 अध्याय और उसका 18 पद में प्रभु का वचन हमें क्या समझाती है। 66 अध्याय उसका 18 में, 66 अध्याय उसका 18 पद में, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। क्योंकि अनर्थ की बातें जो सोचते हैं वह बुराई करने वाला होता है। यस मेरे भाई बहनों, बुराई करने वाला को प्रभु कदापि पसंद नहीं करता। प्रभु को नज़र में कभी भी बुराई करने वाला इंसान टिकेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए छठा जो था रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद में जो था हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती थी। रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद में, यस मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद में जो हमें प्रभु का वचन सिखा रही है, उसको हम भेद जानेंगे। रोमियो 10 अध्याय उसका 15 पद। दस अध्याय उसका 15 पद से देखेंगे। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्योंकि हमें पांव दिए हैं दौड़ने के लिए प्रभु ने, इसलिए कि जहाँ गलत बातें हो, गलत काम हो, गलत सुसमाचार हो, वहाँ पे हमके दौड़ के नहीं जाने के लिए हमें प्रभु रोकते हैं। यस प्रभु, यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पे जो गलत बातें होते हैं वहाँ पे हमें कदापि दौड़ के नहीं जाना चाहिए। आप जहाँ भी दौड़ के जाइए, कहाँ पे जहाँ पे किसी को लाभ हो, प्रभु का वचन से किसी को उन्नति हो, हर एक इंसान को सहायता हो, मदद मिले, वहाँ पे आप अवश्य ही दौड़ के जाइए। प्रभु काम करने के लिए, प्रभु कार्य के लिए आप दौड़ के जाइए। किसी का वहाँ पे भला हो, इस प्रकार से आप वहाँ पे दौड़ के जाइए। इसलिए प्रभु का वचन में जो लिखा है, क्या ही सुहावने, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं। यस मेरे भाई बहनों, वह पांव कैसा होगा कि अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाएगा। इसलिए हमें प्रभु बोलते हैं अच्छी बातों के लिए आप सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ के जाइए। प्रेज द लॉर्ड। और जो आखिरी और अंतिम जो था हमारा प्रश्न, याकूब 5 अध्याय का 12 पद जो था, उसमें हमें प्रभु का कलाम हमें बता रही है। 5 अध्याय का 12 पद, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना ही हो, क्योंकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा ये 7 सवाल था, उसका फर्स्ट में जो होता है आँखें, जो आँख दिखाने वाला
मनुष्य होता है वो प्रभु को कदापि पसंद नहीं होता। और दूसरा जो था वह जीव जो होता है, यशायाह का जीव जो होता है, झूठी जीव जो आप कभी कभी देखेंगे, झूठी जीव जो होता है जुबान, वो जुबान वाले इंसान प्रभु कदापि पसंद नहीं करता। और प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय था, तीसरा सवाल, जो लहू बहाने वाला हाथ, जो निर्दोष के लिए लहू बहाते हैं, उस मनुष्य को प्रभु कभी कदापि पसंद नहीं करता। और चौथा जो था, झूठे साक्षी, कभी कभी इंसान जो है पैसा लेके, घूस लेके झूठे गवाही दे देते हैं, वह प्रभु को नज़र में पाप है, बुरा है, वो इंसान कदापि प्रभु को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जो पांचवी था, बुराई करने वाला मनुष्य, जो कभी कभी इंसान को हमेशा वो बुराई करता है, वह बुराई करने वाला मनुष्य कदापि प्रभु को नज़र में पसंद नहीं है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। और छठा जो था, अनर्थ गढ़ने वाला बातें, क्योंकि मन में जो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ते हैं वह इंसान प्रभु को नज़र में कभी पसंद नहीं है। वह इंसान प्रभु को नज़र में श्रापित है। और आखिरी और अंतिम जो था, मनुष्य जो होता है भाई और अपने संबंधी में झगड़ा लड़ाई उत्पन्न कराने वाला मनुष्य जो होता है, वो जो झगड़ा लड़ाई अपने भाइयों में करवाते हैं, अपना आदमियों में करवाते हैं, वह मनुष्य प्रभु को नज़र में कदापि पसंद नहीं करते प्रभु। यस मेरे प्रिय बहनों। इन बातों से जागृत रहिए। अगर इस वचन के द्वारा आज अगर कुछ नए सीखे होंगे, इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष मिले और आशीष दे। इतना आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नया सुसमाचार और नए वचन के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।